हेलो। हाँ दोस्तों, नमस्ते। आज हम कक्षा 10वीं की हिंदी विषय पर और सूरदास नामक कवि जो हैं उन पर चर्चा करने के लिए आपके साथ प्रस्तुत हैं, आपके समक्ष उपस्थित हैं। हमारी चर्चा का जो विषय है, जो दायरा है, वो सत्र 2020-21 के लिए लागू होता है। हाँ, आज हम परिचय की बात करेंगे, तो अगले सत्र में भी वो परिचय देखा जा सकता है, किंतु लेकिन ये है कि हम जो बात करने वाले हैं, जो पाठ के जो 4 पद हैं, उन 4 पदों की बात करेंगे, वो सत्र 2020-21 में ही लागू होंगे। उसके अगले वर्ष 2021-22 में पूरा पाठ्यक्रम चेंज होने वाला, परिवर्तित होने वाला है। आज की दिनांक आप देख लें। अब देखिएगा, हम सबसे पहले बात करते हैं सूरदास के परिचय की, कि सूरदास का जो परिचय है, सूरदास का जो कवि परिचय, जीवन परिचय आता है, उसका इससे हमें 2 फायदे हैं। एक तो इसकी सूरदास के जो 4 पद हैं, उन पदों का अध्ययन करने के वास्ते हमारे पास एक भूमिका तय हो जाती है कि हम सूरदास के बारे में, सूरदास के विषय में पढ़ने वाले हैं। और दूसरा, हमारा एक जो प्रश्न है, वो प्रश्न में तैयार हो जाता है कि किसी एक लेखक अथवा किसी एक कवि का जीवन और उसका रचना परिचय हमसे पूछा जाता है, तो हमारे दोनों का वहां एक साथ निकल रहे हैं कि किसी पाठ को पढ़ने से पूर्व उसकी एक भूमिका, एक जानकारी हमारे पास मिल जाती है, और दूसरा, उस लेखक और कवि का परिचय भी हमारे साथ हमें मिल जाता है। तो इस प्रकार से हम पहले सूरदास का परिचय देखेंगे, और परिचय देखने के पश्चात उनके जो 4 पद हैं, उन चारों पदों के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ देखेंगे हम कि एक तो उत्तर लिखने का जो तरीका है, एक तो हम कहानी की तरह से यहाँ से लाइन लिखना शुरू करें और ये लगातार गदागद लाइन पटक दें, और ये लो साहब, पूरा हो गया। एक तो ये तरीका है आपके पास उत्तर लिखने का। एक थोड़ा सा इसकी बजाय हम सिस्टम से, एक तरीके से काम करें, एक ढंग से, एक नया तरीका यदि हम अपना कर काम करें, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं और ज्यादा बेहतर प्रभाव वो हमारी उत्तर पुस्तिका जांच करने वाले परीक्षक पर डालेगा। जो भी परीक्षक हमारी उत्तर पुस्तिका जांच कर रहे हैं, हमारा उत्तर लेखन का, हमारी हैंड राइटिंग जो हस्तलिपि है, उस हैंड राइटिंग का और उत्तर लिखने के तरीके का हमारे परीक्षक पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम बात कर रहे हैं सूरदास की। सूरदास का सबसे पहले यदि हम देखें, तो इनका जीवन परिचय। अब जीवन परिचय के विषय में यदि हम बात करें ना, तो यहाँ साथियों थोड़ी सी ये कहें कि हम दुविधा है। हिंदी साहित्य में पहली बार प्रामाणिक इतिहास लिखने वाले लेखक थे, जिनका नाम है रामचंद्र शुक्ल। जो कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने जो पुस्तक लिखी, उसका नाम था हिंदी साहित्य का इतिहास, और उस पुस्तक में इन्होंने माना ये 1540 से 1620, ये विक्रम संवत है। विक्रम संवत में इन्होंने अपना ये मत जाहिर किया कि इस वर्ष में तो इनका, सूरदास का जन्म हुआ था, और इस वर्ष में इनका निधन हुआ था। यदि ईस्वी सन में हम इसको लेकर आएंगे, तो हमें क्या करना होता है? ईस्वी सन में लाने के लिए हमें इनमें से 57 वर्ष कम कर देने होते हैं। तो इसमें से 57 वर्ष कम करेंगे, 13 में से 5 गए 8, 4 और 1483 से लेकर 3, 6, 1563, ये ईस्वी सन है। ये क्या है? ईस्वी। ये भी ईस्वी। ये ऊपर वाले ये विक्रमी संवत है, ये हमने माइनस किए थे। देखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनका जन्म वर्ष क्या माना गया है? 1540 विक्रम या 1583 ईस्वी सन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास का निधन कब माना है? 1620 विक्रम संवत को या 1563 ईस्वी को। चाहे इस हिसाब से देखें या इस हिसाब से देखें, सूरदास का जो जन्म है, जीवन काल है, वह 80 वर्ष ठहरता है। बाकी और जो साहित्य, हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक हैं, उन लेखकों में हम बात कर सकते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा की, डॉक्टर नगेंद्र की, इसके अलावा डॉक्टर शिव कुमार शर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह,
और डॉक्टर कृष्णाराम मैया, डॉक्टर विमलेश शर्मा, जो फिलहाल कृष्णाराम जी और विमलेश शर्मा फिल वक्त राजस्थान के अजमेर जिले के कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये सभी लोग इस बात से सहमत नहीं है। इन लोगों ने जो सूरदास का जन्म वर्ष माना है वो माना है, ये तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और दूसरा मैं लिख दूं कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। अजमेर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बात करें, आप 10वीं और 12वीं कक्षा में 2020-21 के सत्र में जो जो पुस्तकें हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं, जो चालू हैं, जैसे 12वीं क्लास के हिंदी अनिवार्य की सर्जना पुस्तक है और 10वीं कक्षा की क्षितिज पुस्तक है, आप इसमें चेक करेंगे देखेंगे तो आपको ये जन्म वर्ष मिलता है और ये निधन वर्ष मिलता है। 12वीं ये 10वीं की क्लास में, 12वीं में ईस्वी सन में मिलेगा 1483 और 1563 ईस्वी। अब दोस्तों बात क्या आती है, ये दो तो मिलते हैं वहां, इसके अलावा यदि हम बात करें तो इसके अलावा सूरदास का जन्म तो माना जाता है 1478 ईस्वी और इनका निधन माना जाता है 1583 ईस्वी। इस प्रकार से देखा जाए तो इनका जीवन काल जो है वो 105 वर्ष ठहरता है, कि इनकी जो आयु थी 105 वर्ष की आयु में इनका देहांत हुआ था। जैसे कबीर का वक्त है कि 1398 ईस्वी में जन्म और 1518 ईस्वी में इनका निधन होता है, तो कबीर का जीवन काल 120 वर्ष ठहरता है, सूरदास का 105 वर्ष ठहरता है। लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बाकी और सभी इतिहासकारों की बात को काटते हुए सिर्फ आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात को माना है। अब दुविधा इस बात की है कि हमारे जो परीक्षक साथी हैं, चाहे मैं हूं या और कोई है, उन सभी साथियों ने, क्योंकि वो हिंदी साहित्य की जो किताबें हैं उन किताबों को पढ़ते हैं, तो उनका जन्म वर्ष 1478 से 1583 ईस्वी में मिलता है। हाँ, रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में 1540 विक्रम और 1620 विक्रम जन्म और निधन वर्ष तय किए गए हैं। अब बात आती है कि जो हमारे परीक्षक साथी हैं वो अधिकांश लोग इन चीजों से ज्यादा सहमत है। 1478 ईस्वी में इनका जन्म आगरा और मथुरा के बीच रुनकता नाम का एक गांव था, उस गांव में उनका जन्म हुआ माना जाता है। सारस्वत ब्राह्मण माने जाते हैं, इनके पिता का नाम रामदास माना जाता है। ये सारी बातें आती हैं। 1478 ईस्वी की बात है और 1583 ईस्वी में इनका निधन हुआ माना जाता है। दुविधा दोस्तों इस बात की है कि हम यह वाला लिखें या ये वाला लिखें। अब एक बार के लिए हम विक्रम संवत छोड़ भी दें, यदि ईस्वी सन की बात करें तो 1483 लिखें या 1478 लिखें, इस बात पर एक विवाद चल रहा है। यदि फिर भी यदि हम बात करें तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पाठ्य पुस्तक के हिसाब से देखा जाए तो ये लिखना है हमें। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की तरफ से देखा जाए तो 1483 ईस्वी में जन्म मानना है और 1563 ईस्वी में इनका निधन मानना है। बाकी अन्य इतिहासकार जिनमें हम बात करें, आप नगेंद्र का नाम लिख सकते हैं, आप शिव कुमार शर्मा का नाम लिख सकते हैं, या आप राम कुमार वर्मा, और डॉक्टर बच्चन सिंह इत्यादि सभी लोगों ने क्या माना है, जन्म माना है 1478 में और निधन माना है 1583 ईस्वी में। तो आप दोनों में से दो भी लिखें। ये है कि दोनों ये वाले एक साथ लिखने हैं या ये दोनों वाले एक साथ लिखने हैं। बोर्ड की पुस्तक में 1483 से 1563 है और बाकी सभी इतिहास की सभी पुस्तकों में 1478 से 1583 ईस्वी है। तो इसे हमें लिखना है। अब देखिएगा, हमें अपना बात कर रहे थे कि हम अपना उत्तर लिखेंगे। उत्तर लिखने समय में किन किन बातों का किस किस प्रकार से लिखना है वो एक अलग चीज है। अब जैसे हम लिखें कि सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में आगरा और मथुरा के निकट रोनकता नामक गांव में हुआ माना जाता है। कुछ इतिहासकार, कुछ लोग इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में भी मानते हैं। अब देखिएगा,
हम लिखेंगे जन्म। जन्म 1478 ईस्वी, और आप इस प्रकार से लिख दें 1483 ईस्वी आचार्य शुक्ल के अनुसार। ठीक है, ये लिखा जा सकता है। अब बात आती है जन्म स्थान, तो आप सिर्फ इतना लिख दें रुणकता नामक गांव। अब ये आगरा और मथुरा के बीच में है, इस बात का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। निधन, इनका निधन आप 1478 में यदि 105 जोड़ेंगे तो 1583 ईस्वी बाकी लोगों के अनुसार, और यहां आप लिखेंगे 1563 ईस्वी किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मुताबिक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार। अब देखिएगा, इनका बात आती है, जन्म स्थान हो गया, जन्म हो गया, जन्म स्थान हो गया, निधन हो गया। अब बात आती है इनकी गुरु के नाम की। तो गुरु कौन थे? इनके गुरु का नाम है वल्लभाचार्य। इनकी ये भक्त किसके थे? तो ये भक्त कृष्ण के थे, कृष्ण भक्त थे। अब बात आती है इनकी भक्ति किस प्रकार की थी? तो भक्ति पहले किस प्रकार की थी? दास्य भाव की भक्ति थी, और पहले दास्य भाव की भक्ति, उसके बाद में हम लिखेंगे वल्लभाचार्य से संपर्क के बाद, वल्लभाचार्य से संपर्क के बाद सख्य भाव की, इस सख्य और दास्य भाव की बात हम करेंगे बाद में। सख्य भाव की भक्ति शुरू कर दी, सख्य और दास्य भाव की भक्ति इन्होंने शुरू कर दी। अब देखिएगा, बात करते हैं आगे। दास्य भाव है और एक सख्य भाव है। दास्य में क्या है? दासता वाले भाव, मतलब याचना, मतलब उनकी ये माने कि हम उनसे प्रार्थना, अनुनय, विनय, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ सख्य, सख्य शब्द है वह सखा से बना है, और सखा का अर्थ होता है दोस्त। तो भगवान कृष्ण को और वल्लभाचार्य के हम कहें सलाह के बाद, और सूरदास ने उनको एक सखा के रूप में, एक दोस्त के रूप में, एक मित्र के रूप में ट्रीट करना चालू कर दिया। और इसलिए इनकी जो भक्ति थी वो किस प्रकार की भक्ति कहलाई? वो सख्य भाव की भक्ति कहलाई। तो यदि एक प्रश्न में एक शब्द में इसका उत्तर हमें देना हो तो हम यही कहेंगे कि सूरदास की भक्ति सख्य भाव की भक्ति मानी जाती है। दास्य भाव प्रारंभ में था, उसके बाद वो खत्म हो गया। और ये यदि हम बात करें मान लो एक शाखा की, तो ये अष्ट छाप के कवि थे। किसके कवि थे? अष्ट छाप के कवि। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना हो। 10वीं क्लास के बच्चे सारे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अथवा साथ साथ ही लिख सकते हैं। देखिए, सूरदास का जीवन परिचय लिख रहे हैं अभी हम। उनका जन्म 1478 ईस्वी और 1483 ईस्वी आचार्य रामचंद्र शुक्ल राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के अनुसार इनका जन्म स्थान रुणकता नामक गांव, और कुछ लोग इनको सीही नामक गांव में भी इनका जन्म हुआ मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं। तो आप दोनों प्रकार के दोनों नामों का उल्लेख कर सकते हैं। निधन इनका 1583 ईस्वी में, 105 वर्ष जीवन काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार इनका निधन 1563 ईस्वी में, जीवन काल 80 वर्ष माना जाता है। 25 साल खा गए। अब कौन से खा गए? या तो इन्होंने ज्यादा दे दिए, या वो कम खा कर दिए, या इन्होंने कम कर दिए, पता नहीं
कौन से सही है। लेकिन ज्यादातर लोग इन चीजों से अब इत्तेफाक रखते हैं, इन चीजों को सही मानते हैं। इनके गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य। भक्त किसके थे? कृष्ण के। भक्ति किस प्रकार की? पहले दास्य भाव की भक्ति करते थे और गुरु से दीक्षित होने के पश्चात या गुरु के संपर्क में आने के बाद इन्होंने सख्य भाव की भक्ति शुरू कर दी थी। शाखा इनकी क्या है? ये अष्ट छाप के कवि थे। और ये जो वल्लभाचार्य आपने नाम लिखा है, इन्हीं के एक बेटे थे विठल, विठलाचार्य ने अष्ट छाप की स्थापना की थी। इनमें से 4 कवि वल्लभाचार्य के थे और 4 कवि विठलाचार्य के थे। तो सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास और परमानंद दास, ये वल्लभाचार्य के 4 ऐसे शिष्य थे जो अष्टछाप के कवियों में पहले स्थान पर माने जाते हैं। अब बात हम इनके करते हैं रचना परिचय की। सूरदास, इसका स्क्रीनशॉट मैं समझता हूं आपने ले लिया होगा। और अभी हम इनके रचना परिचय की बात करते हैं। इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, किस प्रकार के भाव थे। अब इनका रचना परिचय, यहां देखिएगा 2 चीजें मैंने छोड़ रखी हैं। जीवन परिचय में हमने जन्म लिखा, जन्म स्थान लिखा, निधन लिखा और उसके बाद में इनके गुरु का नाम लिखा। और भक्ति सख्य भाव की और शाखा अष्टछाप के कवि ये माने जाते हैं। अब देखिएगा 2-3 एक चीजें आती हैं। भक्त किसके थे? किसके भक्त थे? तो ये कृष्ण भक्त थे। कौन थे? कृष्ण भक्त थे। अब कृष्ण भक्त थे तो बात आगे आती है कि इनके काव्य की भाषा क्या थी। इनके काव्य की भाषा क्या थी? अब देखिएगा कृष्ण का जो लीला क्षेत्र है, आगरा, मथुरा, जिसको हमें ब्रज के नाम से, वृंदावन है तो ब्रज के नाम से जानते हैं उस पूरे क्षेत्र को। और वहां पर बोली जाने वाली जो भाषा है उसे हम ब्रज भाषा के नाम से अभिहित करते हैं, जानते हैं। तो सूरदास ने कौन सी भाषा में अपना काव्य लिखा? तो आप लिखेंगे ब्रज भाषा में। हमें यह लिखने की जरूरत नहीं है कि सूरदास ने ब्रज भाषा में अपने काव्य की रचना की थी, नहीं। काव्य की भाषा ब्रज, या ब्रज भाषा में नहीं लिखेंगे तो हम इतना लिखें, मतलब कम से कम शब्दों में अधिकतम उत्तर हमें वहां परीक्षक के सामने प्रस्तुत करना है। काव्य की भाषा है ब्रज। अब है रचनाएं। क्या चीज है? रचनाएं। रचनाओं में हम देखेंगे, एक तो है सूर सागर, एक है साहित्य लहरी और एक है सूर्य सारावली। 3 ही किताबें इनके द्वारा, 3 ही काव्य इनके द्वारा, 3 ही रचनाएं इनके द्वारा लिखी गई थी। यदि आप 2 नंबर और 3 नंबर को काट भी दें, यदि इनको न भी गिने, तो सूरदास की प्रसिद्धि में कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि सूरसागर नामक जो ग्रंथ है वो स्वयं इनकी कीर्ति का सबसे उज्जवल स्रोत माना जाता है। तो कुल मिलाकर इनकी रचनाएं कितनी है? 3, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली। माना जाता है कि सूरसागर में कुल मिलाकर 1003 पद थे। अब बात आती है कि सूरदास को ये जन्म से अंधे माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? जन्म से अंधे माने जाते हैं। बावजूद इसके कृष्ण के बचपन का, कृष्ण के बाल्य रूप का, जब वो कृष्ण बच्चे थे उस समय का इनके द्वारा इतना जोरदार, इतना सटीक और इतना मार्मिक वर्णन किया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें वात्सल्य रस का सम्राट कह दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा है? आचार्य शुक्ल ने किसे कहा है? सूरदास को। वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है सूरदास को। और किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ये एक महत्वपूर्ण बात है, ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद में
भ्रमर गीत सार, भ्रमर गीत सार सूरदास की सूरदास की सूरदास के काव्य का अनमोल खजाना माना जाता है। ये सूर सागर का ही वैसे हिस्सा है। सूर सागर में जैसे कृष्ण और वृंदावन लौट जाते हैं, मथुरा लौट जाते हैं वापस से, सॉरी वृंदावन से मथुरा लौट जाते हैं तब, और गोपियां उनके प्रेम में, उनके विरह में पागल हैं, उनके पास संदेश भिजवाए जाते हैं। कृष्ण अपने मित्र उद्धव को वहां भेजते हैं कि आप जाइए और उन गोपिकाओं को समझाइए कि कृष्ण से लगाव रखने की कोई जरूरत नहीं है, कृष्ण से प्रेम करने की जरूरत नहीं है, आप निर्गुण ब्रह्म की पूजा की, मतलब निराकार हम कह सकते हैं। जैसे एक में तो मूर्ति होती है और एक मूर्ति बिना किसी मूर्ति के, आप इस प्रकार के ब्रह्म की पूजा कीजिए। तब गोपियां उद्धव से बात कर रही होती हैं जंगल में, और उसी दरमियान क्या हुआ, एक भंवरा उड़ता हुआ आ जाता है। भंवरा चूंकि हम आप सभी जानते हैं कि काले रंग का होता है, और बताया जाता है कि उद्धव का रंग भी कृष्ण की तरह से सांवला था, श्याम वर्णीय थे, और श्याम वर्ण होने की वजह से गोपिकाएं वाचाल थी, बोलने में बहुत तेज थी, बहुत चतुर थी, और इसी कारण से भंवरे को संबोधित करते हुए और वो उद्धव से अपनी बातें कहती हैं, तो उसे भ्रमर गीत सार के नाम से जाना जाता है। सूर सागर का ही हिस्सा है, और वह भ्रमर गीत है, वह सूरदास के काव्य का एक अनमोल खजाना माना जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सूरदास के जीवन परिचय और उनके रचना परिचय के बारे में। अब इसमें यदि सॉरी एक दो चीजें और लिखें तो हम लिखेंगे कि सूरदास के प्रकृति चित्रण जोरदार हुआ है, प्रकृति चित्रण, बाल लीला वर्णन, बाल मानी बच्चा, बाल लीला वर्णन, प्रकृति चित्रण, और इसके बाद यदि हम बात करें श्रृंगार रस, और श्रृंगार रस में आप यहां जैसे होता है वियोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस की अनुपम छटा हमें वहां इनके काव्य में देखने को मिलती है। हालांकि राधा जी के साथ जब बात आती है तो वहां पर संयोग श्रृंगार भी है, लेकिन वियोग श्रृंगार रस की अधिकता है, अधिकता उनके काव्य में मिलती है हमें। तो अब देखेंगे सूरदास का जीवन परिचय, जन्म वर्ष, जन्म स्थान और निधन, उसके बाद वो भक्त किसके थे, उनके गुरु का नाम क्या था, और उन्हें अब जैसे जन्म है तो रामचंद्र शुक्ल, और बाकी के अलग अलग हम लिख सकते हैं कि 1478 और 1483, निधन 1583 और 1563 ईस्वी। कुल मिलाकर वो 20 वर्ष से 25 वर्ष वहां कम कर दिए जाते हैं, पता नहीं सही कौन से, लेकिन हम दोनों चीजों का उल्लेख करें तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। उसके बाद में भक्त किसके, कृष्ण के। भक्ति किस प्रकार की, तो भक्ति मानी जाती है उनकी सख्य भाव की, पहले दास से उसके बाद में सख्य। उनके गुरु का नाम यदि हम बात करें तो गुरु का नाम था वल्लभाचार्य, वल्लभ धने आचार्य, कि वल्लभ जोड़ आचार्य, कि वल्लभाचार्य उनके गुरु थे। उसके बाद में आती है वो भक्ति किसकी करते थे, कृष्ण की। उनके काव्य की भाषा कैसी है, तो ब्रज भाषा है। उनकी रचनाओं के नाम लिखिए, 3 ही रचनाएं, ज्यादा याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली, तीनों में 2 में सूर का नाम है और एक सूर का साहित्य हम बता रहे हैं, तो सूर साहित्य, साहित्य लहरी। और वे माना जाता है कि ये जन्म से अंधे माने जाते हैं। इसी कारण ये बात यहाँ लिखी है कि जन्म से अंधे होने के बावजूद इनको वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिन लीलाओं को, बच्चे के द्वारा की जाने वाली जिन लीलाओं को हम आंख वाले लोग ढंग से देख नहीं पाते, उनका वर्णन नहीं कर पाते, उनसे कई गुना बेहतर वर्णन जन्म से अंधे होने के बावजूद सूरदास ने अपने सूरसागर में किया है। तो इसलिए इनको वात्सल्य रस का सम्राट, और सम्राट होता सबसे बड़ा राजा, एक तो राजा
और एक सम्राट है। एक तो जैसे नवाब और एक बादशाह है, वो बात है। तो सबसे बड़ा राजा वात्सल्य रस का इन्हें माना जाता है। किसने माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना। और भ्रमर गीत सार है वो सूरदास के काव्य का एक अनमोल खजाना है। सूरदास के काव्य में हमें प्रकृति चित्रण, बाल लीला वर्णन और श्रृंगार रस की अनुपम छटा देखने को मिलती है। आप सिर्फ इतना ही लिखे, श्रृंगार रस की अनुपम छटा, क्योंकि ये इसलिए क्योंकि संयोग और वियोग दोनों की प्रधानता है, हालांकि वियोग की प्रधानता ज्यादा है। इसके अलावा एक नई चीज और है जो आप इस प्रकार से लिखेंगे तो और ज्यादा बेहतरीन आपका जवाब बन पड़ेगा। विशेष तथ्य एकदम अंतिम में आ जाकर आप लिख दो कि इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है। पुष्टि मार्ग का जहाज होता क्या है? 1583 ईस्वी में जब इनका देहांत होता है तो इनके गुरु के पुत्र वल्लभाचार्य के पुत्र विठलाचार्य ने कहा था कि पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है, जिसे जो लेना है सो ले ले मृत्यु के समय। तो पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास को कहा जाता है। और किसने कहा था? तो ये विठलाचार्य ने कहा था। किसने कहा था? विठलाचार्य ने कहा था। कब? 1583 ईस्वी को। तो इस प्रकार से हम बात करें कि हमारे प्रथम पाठ सूरदास वाले पाठ के जीवन और उनके रचना परिचय के बारे में हमने जान लिया, हम जान चुके। और ये हमारा एक प्रश्न भी आएगा और इस प्रश्न ने इस पाठ को हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए एक बहुत जोरदार सी भूमिका भी बन जाती है कि हम किसके बारे में जानेंगे, क्यों जानेंगे, और किस किस एक नई भूमिका बन जाती है, जिज्ञासा हमारे मन में पैदा हो जाती है, एक जानने की इच्छा हमारे मन में जागृत हो जाती है। और वो जो जानने की भूख है, जो तलब है, वो तलब ही हमें और आगे बढ़ने को विवश तो करती ही करती है, वो हमें प्रेरित भी करती है। क्योंकि व्यवस्था में कहीं ना कहीं नकारात्मक भाव और प्रेरणा में हमेशा सकारात्मक भाव माने जाते हैं। तो दोस्तों आज की इस कक्षा में फिलहाल इतना ही। अगली कक्षा हम बहुत जल्द इसी के साथ लेने वाले हैं। सूरदास के 4 पद हैं, चारों पद एक साथ एक ही वीडियो में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद। हाँ, चैनल आपका अपना है, इसे देखें, वीडियो को देखें, अपने साथ के जो बच्चे हैं उन बच्चों को शेयर करें, और अध्यापक साथी देख रहे हैं वो अपने अपने विद्यालय और अपने उन परिचित बच्चों के साथ साझा करें से जो कक्षा 10 की 2020-21। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात मैं मानता हूँ कि सूरदास के परिचय से भी महत्वपूर्ण बात ये थी कि हम 2020-21 के सत्र की बात कर रहे हैं। तो आपके वो परिचित बच्चे क्या आपके स्कूल के स्टूडेंट्स जो कक्षा 10 की 2020-21 की परीक्षा देने वाले हैं, उनके साथ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और जो कोई कमियां रह जाती हैं, देखिएगा परिपूर्ण कोई नहीं है, यदि कोई कमी रह जाती है या आपको लगे कि इस प्रकार से और संशोधन किया जा सकता था, तो आप बेबाकी से बेझिझक होकर और कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर, अपनी राय, अपना मशवरा, अपनी सलाह वहां दे सकते हैं। तो अगले वीडियो तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद।